न्यूक्लियर हथियार के साथ युद्धाभ्यास है और इस युद्धाभ्यास में रूसी नौसेना भी हिस्सा ले रही है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, मिसाइल फॉर्मेशन के साथ युद्धाभ्यास की तस्वीरें जारी की गई। युद्धाभ्यास की लोकेशन को हालांकि जाहिर सी बात है सीक्रेट रखा गया है, लेकिन क्यों कर रहा है परमाणु युद्धाभ्यास रूस? इस सवाल का जवाब, नेटो के साथ युद्ध की कगार पर रूस। यूक्रेन में नेटो का दखल भी बढ़ चुका है और नेटो सेना यूक्रेन में प्रवेश करती है तो रूस के लिए यह चुनौती होगी। और पुतिन का युद्ध की तैयारी पर जिस तरीके से ज्यादा ध्यान रहा है, उसी के तहत अब युद्धाभ्यास को लेकर आ रही खबर बहुत बड़ी है। शरदेंदु सर, शपथ में और शपथ ग्रहण की इन तस्वीरों पर तो दुनिया की नजर है, लेकिन आज का यह ऐतिहासिक दिन क्या यूक्रेन के लिए भी ऐतिहासिक साबित हो सकता है? देखिए, ये जो आज की डेट में पुतिन साहब का शपथ समारोह हो रहा है, ये जो इनका टेन्योर होगा ये बहुत ही निर्णायक होगा। ऐसी परिस्थिति में जब पूरी तरीके से नाटो के जो देश हैं, इंग्लैंड और फ्रांस, पूरी तरीके से यूक्रेन में दखलंदाजी कर रहे हैं और एक तरीके की न्यूक्लियर वॉर को जो टैक्टिकल लेवल पे लड़ा जाना आज की डेट में ऐसा परसीव हो रहा है, उसका रिहर्सल देखिए रशियन आर्मी कर रही है। तो ये एक बड़ा निर्णायक दौर है और इस टेन्योर में मेरा मानना है कि पुतिन साहब बड़े सारे निर्णय को सीख करेंगे या अंजाम देंगे, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूक्रेन का इलाका हो, चाहे बाल्टिक सी का इलाका हो, चाहे वो जापान सी हो। पूरे तरीके से अगर आप देखें तो इनके कई सारे फ्रंट हैं जिन पे इनके स्टेक्स हैं, लिहाजा इसको वो और पुख्ता करेंगे। और जो आज की डेट में सिचुएशन डेवलप हो रही इस पूरे इलाके में वो भयावह है, वो चिंताजनक है। और मेरा मानना है कि नाटो कंट्री इस समय रूस को इंस्टिगेट कर रहे हैं। जब उनके 5वीं बार शपथ ले रहे हैं, अगर नेटो तो फ्रांस इस वक्त रूस को इंस्टिगेट कर रहा है, आप ही के सवाल को प्रोफेसर अमिताभ में आगे बढ़ाते हुए कर रही हूं अब सवाल, क्या अब आज नेटो को भी एक संदेश जा सकता है? बिल्कुल, देखिए इसके बैकड्रॉप में भी अगर देखें तो रूस जो तैयारी कर रहा है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल्स या टैक्टिकल न्यूक्लियर उनके जो बॉम्ब्स हैं उनको भी एक्टिवेट करने की बात कर रहा है और उनको प्लेस कर रहा है ऐसी जगहों पर जहां मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन लिमिटेड वे में किया जा सके। 1 किलो टन का जैसे TNT का जो डिस्ट्रक्शन होता है वो। तो नेटो और रूस आमने सामने खड़े हैं, बीच में यूक्रेन है और वो थ्रेशोल्ड कब क्रॉस होगा ये कोई नहीं जानता है। हालांकि मैक्रोन बार बार कहते हैं कि नेटो की ट्रूप्स को वहां जाना होगा, लेकिन जिस हिसाब से बातें हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो आगे आने वाले समय में हम किसी भी समय देख सकते हैं कि नेटो और रूस की आमने सामने की लड़ाई होगी। लेकिन ये पूरी चीज डिपेंड करती है कि ये जो गर्मी का समय है वो कैसे बीतता है। पिछले साल हमने देखा काउंटर ऑफेंसिव हुआ, बहुत बातें हुई, लेकिन दूसरे सप्ताह में ही 70% इक्विपमेंट जो नेटो ने और यूएस ने दिया था यूक्रेन को वो बैटलफील्ड में तबाह हो गए। तो आप समझ सकती हैं कि नेटो का इंटरवेंशन इस वॉर को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने जैसा होगा और जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस है रूस का, उसका इस्तेमाल करने में किसी भी तरह से रूस हिचकेगा नहीं। शायद आज वो बोलेंगे भी पुतिन इस बात पे। इसी पर नजर अमेरिका की भी है। वोरा सर, अमेरिका के लिहाज से आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि सुमित आपने बॉडी लैंग्वेज की भी बात की थी और मनीष आप पूरे उनके टेन्योर की अभी तक की बातें करते आए हैं, तो आगे बढ़ने से पहले पुतिन की ये 5वीं चाल की इनसाइड स्टोरी भी हम बताएं, उससे पहले पुतिन के जीवन चक्र को जानना भी बहुत जरूरी है। हम पुतिन की जिंदगी में बदलावों की एक झलक दिखाना चाहते हैं और मनीष, मैं चाहूंगी इस पर जरा आप भी जरा गौर करें और समझाएं, क्योंकि ये जो तस्वीरें एक साथ हैं, यहां हम कहें कि हम पुतिन के 10 रूप दिखा रहे हैं 1992 से लेकर 2024 तक, और खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर वो स्थापित कर चुके हैं जो यूरोप से लेकर अमेरिका तक को टक्कर देता है। सोवियत संघ के टूटने के बाद एक ध्रुवीय हो चुकी दुनिया को भी पुतिन बहुध्रुवीय दुनिया बनाने में भी सफल रहे हैं और पुतिन एक जासूस रहे हैं। KGB में रहते हुए उन्होंने कई ऑपरेशंस को भी अंजाम दिया है और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद भी KGB के कई एजेंट पश्चिमी देशों की गोद में चले गए और कई डबल एजेंट की भूमिका में भी आए। लेकिन इंपॉर्टेंट यह कि पुतिन ने अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की और शायद यही जज्बा उनको राजनीति में भी लाया। अब सोवियत संघ के टूटने के बाद पुतिन अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हो गए और इन दिनों पुतिन ने टैक्सी ड्राइवर बनकर दिन काटने का भी फैसला किया। सोवियत संघ के टूटने के बाद व्लादिमीर पुतिन KGB छोड़कर राजनीति में आए, लेकिन उनके अंदर से कभी भी KGB नहीं निकल सका और सेंट पीटर्सबर्ग में 6 साल तक पुतिन ने हमेशा विदेशी संबंध वाले विभाग ही संभाले। 31 दिसंबर 1999 को रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस ने भी इस्तीफे की घोषणा की और उसके बाद पुतिन ने सोवियत रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पद संभाला और इसके बाद 26 मार्च 2000 को पुतिन ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तब से लेकर अब तक पुतिन लगातार रूस का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार रूस को फिर से सुपर पावर बनाने का ये सपना
यही वजह है मनीष, आज के इस हालात में पुतिन के दिमाग में क्या चलता है, ये सवाल जरूर हम करते हैं। मनीष। बिल्कुल सुरभि, देखिए पुतिन के दिमाग में क्या चलता है, मुझे लगता है ये पुतिन के अलावा शायद ही किसी को पता हो। दुनिया भर की तमाम एजेंसी, आप CIA ले लीजिए या फिर ब्रिटिश एजेंसी ले लीजिए, जर्मन एजेंसी ले लीजिए, ये सब कुछ लगातार कयास यही लगाते हैं कि पुतिन का असली रूप क्या है। पुतिन के 8-10 रूप तो हमने दिखाए हैं। ये इंफॉर्मेशन जो मैं दिखा रही हूँ इस आधार पर भी जरा बता दीजिए, क्योंकि पुतिन के ये वही फैसले हैं। अब क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का भी बड़ा बयान सामने आया। जल्द आती हूं आपके पास मनीष, क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही है और नेटो को रूस के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी, इसके जवाब में विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इसका मतलब आखिर क्या है, करूंगी सवाल, लेकिन उससे पहले देखिए क्या कहा गया। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही, नेटो को रूस के खिलाफ खड़ा करने की यह तैयारी है और इसके जवाब में विशेष उपाय भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त हम ये सवाल कर रहे थे, उसी आधार पर जो अब क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के बयान भी सामने आया है और उसी तैयारी के तहत आज की ये बड़ी खबरें हैं।